एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको गूगल एडसेंस रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहिए या फिर Amazon एफिलिएट रिलेटेड ब्लॉग बनाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि सर हमारी ब्लॉगिंग की जर्नी हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा ब्लॉग है जो हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग हो, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक आए, जिसमें हम सक्सेसफुल हो सके। सो अगर आपके भी यही सवाल है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा गाइस। ऐसे ही क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। लेकिन गाइस यहां पे मैं वीडियो बनाने का तभी कोई सेंस बनता है जब आप जैसे लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करता है या फिर वीडियो को लाइक करता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग 60% से भी ज्यादा लोग ये नहीं करते, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग सच वीडियोस। बट एनीवेज इस बार उम्मीद है कि आप इन तीनों में कोई ना कोई तो काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि आपको किस टाइप का ब्लॉग बनाना चाहिए, उसके क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। ऐसे 4 और 5 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे जिससे आप ये एनालिसिस कर सके कि आपको किस तरीके का ब्लॉग स्टार्ट करना है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज गाइस, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि दोनों ब्लॉग्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं गूगल एडसेंस रिलेटेड ब्लॉग में, तो यहां पर जो मोस्टली ब्लॉग बनाए जाते हैं उनका मेन फोकस होता है कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी हाई प्रोफाइल निशेज होती है जहां पर भर भर के ट्रैफिक आने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो आपको गूगल एडसेंस का ब्लॉग बनाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप कोई मूवी रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं जहां पे किसी मूवी का रिव्यू पोस्ट करते हैं, या फिर आप कोई किसी चीज पर्टिकुलर चीज का डाउनलोडिंग से रिलेटेड अगर कोई ब्लॉग बनाते हैं जहां पे बार बार लोग जाते हैं और इस पर्टिकुलर चीज को सर्च करते हैं, तो ये दो ब्लॉग अगर आप कुछ बनाते हैं तो ऑब्वियसली आप गूगल एडसेंस के साथ जा सकते हैं। मतलब गूगल एडसेंस इज मोर अबाउट, अगर आपका इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होता है तो वहां पर आपके एडसेंस के अकाउंट के बैन होने के चांसेस भी कम रहते हैं, तो इस केस के अंदर आप गूगल एडसेंस के ब्लॉग के साथ जा सकते हैं। लेकिन दूसरा केस होता है Amazon एफिलिएट का ब्लॉग क्यों बनाए और क्या है इसके अंदर डिफरेंस। तो देखिए जो हम मोस्टली गूगल एडसेंस रिलेटेड अगर जब ब्लॉग बनाते हैं तो उसके अंदर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं डालते हैं या फिर बहुत ही हद तक हम इसको लिमिट करके रखते हैं। लेकिन Amazon एफिलिएट का ब्लॉग तो बना ही इसलिए कि वहां पर आप Amazon के प्रोडक्ट को उठाएं, उसके पर्टिकुलर रिव्यूज को पोस्ट करें। अभी वो मिक्सचर ऑफ कंटेंट हो सकता है, आप कभी कभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी किसी प्रोडक्ट को पुल करके वहां पर पेस्ट कर देते हैं, लेकिन राउंड एंड राउंड Amazon एफिलिएट ब्लॉग का सिर्फ एक इंपॉर्टेंस होता है और वो ये होता है कि आपको किसी तरीके से उस यूजर को Amazon के साइट पे भेजना है। दैट्स द मेजर डिफरेंस इन बिटवीन एडसेंस रिलेटेड ब्लॉग और Amazon रिलेटेड ब्लॉग। अभी बात करते हैं कि इन दोनों ब्लॉग्स को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां लगती है। देखिए अगर आप गूगल एडसेंस रिलेटेड ब्लॉग बनाते हैं तो ऑब्वियसली यू जस्ट नीड एक होस्टिंग, एक डोमेन, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर कोई होती है तो वो होते हैं बेसिक एसईओ के प्लगइन्स। अगर ये सारी चीजें अगर आपके पास में है तो आप ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस रिलेटेड ब्लॉग बना सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। सिर्फ आपको वो होस्टिंग और डोमेन का खर्चा लगेगा जो कि बेसिक कॉस्ट है। लेकिन Amazon एफिलिएट के ब्लॉग के अंदर ये जो बेसिक चीजें तो आपको चाहिए ही चाहिए, बट साथ में एटलीस्ट एक एडिशनल प्लगइन होना चाहिए जिससे आपकी सक्सेस रेट बढ़ सके। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं जैसे यूज करता हूं गेट AAWP का प्लगइन। ये प्लगइन क्या करता है, बहुत सारे अलग अलग बॉक्सेस Amazon के प्रोडक्ट को डायरेक्टली API से इंपोर्ट करता है। अलग अलग तरीके के पैटर्न को आप आपकी साइट में शो कर सकते हैं जिससे नीट और क्लीन प्रोडक्ट निकले और उस प्रोडक्ट पे कन्वर्जन बढ़ता जाए, मतलब नंबर ऑफ क्लिक्स उस पे बढ़ता जाए। क्योंकि मेन गोल यहां पे अर्निंग का तो सिर्फ आपका ये है, और वो है कि आपको किसी तरीके से इसको भेजना है Amazon पे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिव्यू के बाद में। तो इसलिए आपको लिटिल बिट हो सकता है कि $30 एक्स्ट्रा या फिर $20 एक्स्ट्रा पूरे साल का लग सकता है अगर आप Amazon एफिलिएट का ब्लॉग बनाना चाहे। पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। तो ये हो गया लिटिल बिट बात करें इन्वेस्टमेंट की। अभी बात करते हैं कि ट्रैफिक किस में सबसे ज्यादा आता है, क्या Amazon के अंदर आता है या फिर गूगल एडसेंस के अंदर आता है। सबसे पहली चीज जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया कि गूगल एडसेंस के ब्लॉग मोस्टली अगर आप बनाने की ट्राई करते हैं तो मेक श्योर करें आप बहुत ही हाई ट्रैफिक निशेस के लिए बनाएं। ऐसा नहीं कि आप कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट डाल रहे हो और ये सोच रहे कि मेरी साइट पे दबा के थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स में ट्रैफिक आएगा। इट्स वेरी रेयर। मैं नहीं कहता कि नहीं आएगा, बट इट्स वेरी रेयर, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी लोग मर्ज कर देते हैं Amazon एफिलिएट के ब्लॉग में। तो ये पर्टिकुलर जो ब्लॉग होता है गाइस, अगर आप कोई मूवी के रिव्यू रिलेटेड, मतलब जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, गूगल ट्रेंड में जाता है, वहां से जो भी आपको ट्रेंडिंग टॉपिक दिख रहा है अगर उसको ला करके आपकी साइट पे सिर्फ और सिर्फ उसके रिलेटेड रिव्यूज, उसके रिलेटेड कमेंट, वो जो ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है उससे रिलेटेड कोई कंटेंट पब्लिश करते हैं तो आपको ज्यादा ट्रैफिक आता है। और Amazon और गूगल एडसेंस रिलेटेड अर्निंग करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जितना ट्रैफिक आप ड्राइव करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि गाइज वहां पर आपकी अर्निंग होती है वो नंबर ऑफ विजिटर्स पर डिपेंड करती है। ओके, तो ये हो गया आपका एक तरीके से
ट्रैफिक का फंडा अगर आप गूगल एडसेंस की बात करें। लेकिन अगर Amazon एफिलिएट ब्लॉग की बात करें तो गाइस आपको यहां पे मैसिव ट्रैफिक की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपके पास लिमिटेड ट्रैफिक भी है तो भी आप उससे अच्छा खासा निकाल सकते हैं या फिर अरेंजमेंट कर सकते हैं, उससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक की बात करूं गाइस तो गूगल का Amazon एफिलिएट रिव्यू जो वेबसाइट्स होती है, अभी रिसेंटली जो गूगल का अपडेट आया है जहां पे उन्होंने प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट का एक रोल आउट किया, वहां से वो साइट्स बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुई है। तो आपकी साइट पे आपको मैसिव ट्रैफिक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वहां पे एक स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है और वो स्ट्रेटजी होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिव्यू पोस्ट नहीं कर सकते। रिव्यू के साथ में आपको इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करना होगा और वो जो इंफॉर्मेटिव कंटेंट जब गूगल में ज्यादा रैंक करेगा उससे ट्रैफिक आपके प्रोडक्ट वाले पेजेस पे जाएगा और वहां से आप अर्निंग करेंगे। तो ट्रैफिक का फंडा लिटिल बिट ट्विस्टेड है अगर बात करें आप Amazon एफिलिएट के अंदर, जबकि ट्रैफिक का फंडा गूगल एडसेंस के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो क्वेरी आप टाइप करेंगे ट्रैफिक उसी पे आएगा, उसी से काम चलेगा, राइट? क्योंकि Amazon एफिलिएट के अंदर प्रोडक्ट के बहुत ही कम पोस्ट और रेयरली पोस्ट रैंक होते हैं बिगिनर के लिए। अगर आपकी साइट स्टैब्लिश हो जाती है तो ऑटोमेटिकली रैंक होते हैं। लेकिन सबसे गुड न्यूज ये है गाइस, Amazon की जो रिसेंटली जो अभी रिसेंट स्टडी हुई है उसके हिसाब से मोर देन 90% लोग ऐसे हैं जो किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देखने के बाद प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आपने किसी पर्टिकुलर Amazon के प्रोडक्ट का रिव्यू कर रखा है तो देयर आर चांसेस कि लोग उस पर कहीं ना कहीं लैंड करेंगे। तो ये होता है ट्रैफिक का पोटेंशियल, वहां पे भर के आने की ट्रैफिक प्रोबेबिलिटी है और यहां पे लिमिटेड ट्रैफिक आपको मिलेगा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर। ओके, तो बात करते हैं अभी दोनों में अर्निंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि बिगिनर का सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो अगर मैं बात करूं गूगल एडसेंस की, तो इंडिया से अगर आप समझ ले कि आपके साइट पे अगर 1000 यूजर्स आ रहे हैं या फिर 1000 पेज यूज आ रहे हैं तो आपकी इनकम $1 के आसपास रहेगी या फिर उससे कम हो सकती है। उतना ही आरपीएम रहता है, ज्यादा से ज्यादा कभी $2 हो गया तो आपकी खुशनसीबी है। लेकिन यहां पे गाइस जो आपको मैक्सिमम ट्रैफिक ड्राइव करना पड़ेगा मैक्सिमम अर्निंग के लिए, लेकिन यही ट्रैफिक आप टियर 1 कंट्री से लेके आते हैं जैसे यूएस और यूके के अंदर, तो आपका अर्निंग वो 3 से 4 और $5 तक पहुंच सकता है। तो इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो होता है जो आप गूगल एडसेंस की साइट पे डालते हैं, मोस्टली जो हॉट टॉपिक होता है, ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, वहां की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टर्म के लिए बूस्ट होता है। आपकी साइट पे ट्रैफिक आया, वो सीन मार्केट से चला गया और आपका ट्रैफिक डाउन हो गया, मतलब आपको कंटिन्यूअसली कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा और डेडिकेटली इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे काम करना पड़ेगा। तो यहां पे अर्निंग का पोटेंशियल आप गिन के रख सकते हैं कि 1000 यूजर्स आएंगे तो आपको $1-2 की अर्निंग हो जाएगी। इसके कंपैरिजन में Amazon एफिलिएट की बात करता हूं। देखिए Amazon एफिलिएट के ब्लॉग के अंदर आपको बहुत ही रेयर और लिमिटेड ट्रैफिक है। अगर आपको नहीं पता है, अभी रिसेंटली मैंने बताया कि मेरी साइट पे 300 यूजर्स आते हैं, कितने 300 यूजर्स आते हैं उस पर्टिकुलर साइट पे, जबकि उसकी अर्निंग मेरे 30 से 40 हजार रुपए, जो कि Amazon एफिलिएट के केस में आप सोच भी नहीं सकते इतने मिनिमम ट्रैफिक पे। क्यों? क्योंकि Amazon एफिलिएट के अंदर आपके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि यहां पे आप दो तरीके से कमा सकते हैं। सबसे नंबर 1 चीज, आप गूगल एडसेंस को भी आपके Amazon के ब्लॉग के अंदर ऐड कर दो। ओके, आप ऐड कर सकते हो, देयर इज नो इशू विद दैट, देयर इज नो पॉलिसी वायलेशन। आप Amazon के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके बीच में या फिर उस पर्टिकुलर ब्लॉग पे गूगल एडसेंस के ऐड कर दो तो आपको ऐड के इंप्रेशन आएंगे, ऐड का रेवेन्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ गाइज वहां पर क्या होगा कि जब भी कोई यूजर इस प्रोडक्ट के रिव्यू को पढ़ेगा, उस पर क्लिक करके Amazon पे जाएगा, देयर यू विल मेक अ कमीशन अप टू 10 to 12%। और इमेजिन कीजिए गाइज, अगर आपको ये ट्रैफिक टियर 1 कंट्रीज से आता है तो यहां पर, क्योंकि हम यहां पे मैसिव ट्रैफिक की नहीं बात कर रहे, हम 50 और 100 यूजर की बात कर रहे हैं, तो उतना तो आप ला सकते हैं। अगर उतना ट्रैफिक उस कंट्री से आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनकम है Amazon से, जहां तक मैंने देखा है गाइस, वो होता है 100 यूजर्स जब आपकी साइट पे आते हैं एवरी डे का, तो आप कहीं ना कहीं एवरेज गिन के लेके चल सकते हैं, कहीं ना कहीं $4 से $5 आपको मिल जाएगा एवरेज। कितने लोग उसमें Amazon पे जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, जो जाएंगे वो परचेस करेंगे नहीं करेंगे, तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 100 यूजर इक्वल्स टू $3 to $4, और इसके बाद 100 यूजर्स अगर गूगल एडसेंस अगर आपको आता है, जो कि अगर अपन टियर 1 कंट्री की बात करें तो गिन के रख सकते हैं आप 50 सेंट्स ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा वहां पे। तो इन शॉर्ट आपके 100 यूजर पे अर्निंग की प्रोबेबिलिटी $4 से $5 के बीच में रहती है अगर Amazon एफिलिएट का ब्लॉग है, जबकि वही 100 यूजर वहां पे गिनेंगे आपको 20 to 30 सेंट्स के बीच में मिलेगा। तो ये अर्निंग पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो अगर आप कोई ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर गाइस आप कुछ ऐसी एफिलिएट प्रोडक्ट रिलेटेड स्पेसिफिकली अगर पॉसिबल है, सबसे ईजीएस्ट वे है जहां पे इजीली कन्वर्जन और बहुत ही जल्दी अर्निंग पाने की प्रोबेबिलिटी है, वो है Amazon एफिलिएट के ब्लॉग। तो आप उससे जरूर शुरुआत कीजिए, दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एस एन बिगिनर। आई होप कि लिटिल डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। लेकिन गाइस ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आप अगला वीडियो या फिर आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर अगर आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक ऐड का पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि क्या मुझे बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंटेंट आपके लिए बनाया जाता है, मुझे तो आता है, राइट? तो योर पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी। सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप उस पर वीडियो चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।